दोस्तों, घुटना हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो हमारे शरीर में एखादे वेट लिफ्टर की तरह काम करता है। घुटने के ऊपर हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी का भार संभालने की जिम्मेदारी रहती है। और आजकल नी पेन की समस्या सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं देखने को मिलती, तो यंग एज में भी इस बीमारी का लोग शिकार हो रहे। घुटने का दर्द हम फेस करते जब हम उठते बैठते हैं। कई लोग आजकल इंडियन टॉयलेट यूज करना अवॉइड करते क्योंकि उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है। सोफे चेयर पर से उठने बैठने में भी घुटने के दर्द की वजह से तकलीफ होती है। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त भी घुटने के दर्द की वजह से कई लोगों को बेहद परेशानी होती है। घुटने में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते, उसमें मुख्य कारण है मोटापा, आर्थराइटिस। जिनका स्टैंडिंग जॉब ज्यादा रहता है उनको भी घुटने में दर्द हो सकता है। जिनका सिटिंग जॉब ज्यादा होता है उनको भी घुटने में दर्द हो सकता है। आज हम क्या करने वाले, योगा से बेहद सरल टेक्निक से घुटने के दर्द में कैसे आराम पा सकते उसका अभ्यास करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। घुटने दर्द के लिए कुछ घरेलू सिंपल उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले तो आइस पैक से घुटने के चारों ओर आपको अच्छे से सिकाई करना है। नारियल तेल या सरसों तेल या तिल के तेल से हल्की हल्की मालिश करना है। घुटने को हो सके उतना आराम देना है और कैल्शियम युक्त आहार को इंटेक करना है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। कुछ देर सुबह धूप में बैठना है। एक 10 से 15 मिनट आप धूप में बैठ सकते हैं। इस तरह से एक टॉवेल का रोल लेना है और इस तरह से दंडासन में बैठना है। एक एग्जैक्टली घुटने के नीचे ये टॉवेल का रोल रखना है। पाँव में थोड़ा सा अंतर रखना, हिप विड्थ अंतर रखना है। दोनों हाथों को इस तरह से शरीर के बाजू में रखते हुए पीठ को सीधा करना है और इस तरह से एड़ी को ऊपर उठाना है और पाँव के पंजों को अपनी ओर खींचना है। 10 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको इसको होल्ड करना है। इस क्रिया को आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है और बहुत ही आराम से करोगे तो आपको घुटने दर्द में देखेंगे तो तुरंत आराम आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं सुप्त पादांगुष्ठासन विथ बेल्ट। घुटने दर्द के लिए एक रामबाण उपाय की तरह है। इसमें लेफ्ट लेग को हमेशा बेंड करना है। जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। इस तरह से मिड ऑफ द बेल्ट इस तरह से पाँव के पंजे में रखना है और इस तरह से हाथ को ऊपर नहीं उठाना है। अननेसेसरी हमारे कंधों पे और गर्दन पे प्रेशर आता है, तो एल्बोज को इस तरह से टच करते हुए बस पाँव के पंजे को इस तरह से ऊपर सीलिंग की ओर स्ट्रेच करना है। घुटना एकदम सीधा रखने की कोशिश करेंगे। जिनको बेहद दर्द है वो हल्का सा मोड़ सकते, लेकिन बाकी लोग जिनको कम पेन है उनको ज्यादा से ज्यादा घुटने को सीधा रखना है। 20 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको होल्ड करना है। अब इसी पाव को हम सुप्त पादांगुष्ठासन 2 में लेके जाएंगे। इस तरह से जिनको बेहद ज्यादा दर्द है वो घुटने को इस तरह से पाव को जमीन पे टच करेंगे और जिनको हल्का हल्का दर्द है वो इस तरह से हवा में रखेंगे। अपोजिट लेग बेंड ही रहेगा और लेफ्ट हैंड को इस तरह से कंधे के लेवल में स्ट्रेच करना है। इस आसन में आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड रुकना है। फिर यही क्रिया हम दूसरे पाव से करेंगे। बेंड योर लेफ्ट लेग एंड स्ट्रेटन योर राइट लेग। राइट लेग का पूरा पाव का पंजा इस तरह से सीलिंग की ओर रहेगा और फिर सुप्त पादांगुष्ठासन 2। तीस सेकंड आपको इसके कम से कम 4 से 5 रिपीटेशन करना है। आसन हम करने वाले इस तरह से पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को हथेलियों के ऊपर अपने चिन को रेस्ट करना है। पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। पाँव के पंजों को इस तरह से उंगलियों को खड़ा रखना है और उंगलियों को दबाते हुए लिफ्ट योर नीज अप एंड होल्ड विथ 10 सेकंड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग, देन रिलीज।
अगेन होल्ड। इस तरह से आपको 10-10 के कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है विथ होल्डिंग के साथ। हमारे नी पेन के आसन यहीं पे खत्म हो गए, लेकिन सबसे इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको आप जरूर से फॉलो कीजिए। क्या करना है, इस तरह से बैठना है और दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से हॉरिजॉन्टल बोल्स्टर लेना है और हाथों के सहारे इस तरह से लेट जाना है। और इस तरह से जब हम रिलैक्सेशन लेते हैं विद बोल्स्टर, हमारे घुटनों में बेहद आराम महसूस होता है और हमको घुटने दर्द में बेहद फायदा होता है। तो इस टेक्निक में आप भ्रामरी प्राणायाम का या ओमकार मेडिटेशन का कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से रखा, दोनों हाथों को इस तरह से साइड में फैला दिया, हथेलियां सीलिंग के ऊपर एंड आईज क्लोज। हमारा अभ्यास यहीं पे समाप्त हो चुका है। आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, YouTube को रेगुलरली वॉच करते रहिए, तो इस तरह के नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।